शुरू करो भैया। पहला सवाल, एक मंदिर तथा उस पर लगा हुआ पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 तथा 60 अंश के कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टार्ट विद चित्र। मंदिर यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका नाम हो गया ए बी। इसके ऊपर एक पताका दंड यानी एक डंडा लगा हुआ है ए सी। भूमि पर कोण अंतरित करते हैं। भूमि का कोई बिंदु है ये अंतरित कोण। अंतरित कोण का मतलब उसके अंत बिंदुओं के बीच में बना कोण, उसके शीर्ष और उसके पाद बिंदु के बीच में जो कोण बनेगा, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में जो कोण बनेगा वो हो गया मंदिर के द्वारा अंतरित कोण। ये हो गया 30 और ऐसे ही क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 तथा 60 अंश के कोण अंतरित करते हैं तो मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो। ये है मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर। तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पूरा का पूरा 60 अंश हो गया। इसको कुछ मान लो एक्स, एच का मान निकालना है। दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले नंबर में त्रिभुज ए बी सी, ये डी लिख दो। ए बी डी में 33 बराबर 10/x। 33 का मान 1/√3 बराबर 10/x। तो x बराबर 10√3। अब दूसरे त्रिभुज में आओ। त्रिभुज बी सी डी में tan 60 बराबर बी सी यानी कि h प्लस 10/x √3 बराबर h प्लस 10/x। x का मान ये वाला उठा के यहाँ रखो, पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये गुणा। अब x का मान उठाओ यहाँ से रखो √3 गुणे 10√3 बराबर h प्लस 10 गुणा करो तो 30 बराबर h प्लस 10। यहाँ से h का वैल्यू आएगा 20 मीटर। अतः पताका दंड की लंबाई 20 मीटर है। अगला क्वेश्चन, गिल्ली डंडे के खेल में प्रयुक्त गिल्ली का किसका संयोजन होता है। गिल्ली कुछ ऐसे होती है 3D यानी कि एक इधर शंकु और एक इधर शंकु, दो शंकुओं का ऑप्शन है इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य वर्ष में 53 बुधवार होने की प्रायिकता। सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365। 7 से भाग करोगे तो पता चलेगा शेष केवल एक बचेगा। 5 बार जाएगा 35, 15 2 बार जाएगा 14, एक बचेगा शेष। और जितना शेष बचता है उसको भाग करते हैं हम सप्ताह के दिनों से। प्रायिकता हो गई 1/7। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर हो। तो भैया पहले नंबर में एक्स अक्ष पर बिंदु मानने का तरीका क्या होता है। कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा ही 0 होगा। ऐसे ही अगर वो वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई वाला निर्देशांक, उसका एक्स वाला निर्देशांक 0 होगा। तो पहले नंबर में माना वह बिंदु एक्स अक्ष पर है यानी कि x, 0 है। तो x, 0 की 2, -5 से दूरी बराबर x, 0 की -2, 9 से दूरी। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी क्योंकि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ही दूरी बराबर है। इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। बीच की दूरी का सूत्र √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर √x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो दोनों पक्षों का वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट गायब हो जाएगा इसका, तो ये बचेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। स्क्वायर करो a - b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये वाले 4 को इधर ले जाओ, ये वाले गिनती को उधर लाओ, तो माइनस का 8x बराबर 81 माइनस 25, तो माइनस 8x बराबर, इसको घटाओगे तो 6 5 56, x बराबर 56 बटे -8 यानी कि -7। अतः बिंदु -7, 0 होगा। -7, 0 क्यों होगा? क्योंकि हमने बिंदु x, 0 माना था, तो x के जगह पे -7 रख दिया। बस हो गया मैम। आखिरी क्वेश्चन, एक पासा एक बार फेंका जाता है, 3 का गुणा जाने की प्रायिकता। अगर पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम पहले नंबर में, कुल संभव परिणाम पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे, यानी कि टोटल 6 कुल संभव परिणाम होंगे। 3 के गुणज इसमें से कौन से? 3 का गुणज 3 है और 6 है, यानी कि हमारे काम के परिणाम केवल 2 हैं। तो प्रायिकता 2/6, प्रायिकता निकालने का तरीका यही है, हमारे पक्ष में जितने परिणाम है या सवाल के पक्ष में जितने परिणाम है बटे कुल संभव परिणाम, काटोगे तो 1/3। बस यही आज के सवाल।